हेलो एवरीवन। तो किसी ने कुछ खूब कहा है कि कभी कभी किसी के जुनून को देखकर हमारे अंदर भी जुनून आ जाता है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम टॉपर्स मीट के अंदर। और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हम हमारी जो जेम्स ऑफ रोड़ा क्लासेस हैं, जिन्होंने अचीवमेंट हासिल की है, उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। क्योंकि जो इनका जुनून है, इनके जुनून को देखकर हो सकता है आपके अंदर भी जुनून जाग जाए, कुछ करने का, कुछ पाने का। हैं आज के जो हमारे जेम्स ऑफ रोड़ा क्लासेस हैं, इनका नाम है मोहित। तो मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू सर। मोहित के बारे में मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफली आपको बता दूं कि मोहित ने हाल ही के अंदर एसएससी जीडी का पेपर पास किया है और फाइनली इन्होंने एसएससी जीडी के अंदर इनको नौकरी भी मिल गई है और जल्दी ही इनकी अपॉइंटमेंट भी होने वाली है। तो मोहित, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो करवा दें बच्चों को कि आप। जी सर। मेरा नाम मोहित सैन है सर। मैं बठिंडा की संगत कलां का रहने वाला हूँ सर। मैंने यहीं से पढ़ाई की है अपनी, और यहीं से मतलब कॉलेज भी यहीं से गया, और अपनी बाद की पढ़ाई भी जो है अपनी पढ़ाई है वही यहीं से की है सर। ओके। तो मोहित, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कब से शुरू की? सबसे पहला क्वेश्चन। सर तैयारी तो पहले घर से की थी। 2020 में जब कोरोना टाइम था सर, तब घर से स्टार्ट की थी, वो भी आपको देख कर की थी। हाँ। क्योंकि तो मोहित से मेरी बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। तो मोहित मुझे बता रहे कि सर मैंने 2020 के अंदर तैयारी स्टार्ट की थी और आपको देख कर की थी। मैंने कहा मुझे देख कर कैसे? तो आपने मोहित का नाम पूरा सुना होगा शायद। इनका नाम है मोहित सेन, ठीक है। तो इन्होंने जब देखा कि कोई रोहित सेन नाम का कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो इन्होंने यूट्यूब पे जाके देखा कि भाई कौन बंदा है जो हमारी मतलब सेम कैटेगरी का है और टीच कर रहा है। तो वहाँ से इन्होंने मेरी क्लासेस देखना शुरू की। तो मोहित, उसके बाद 2020 में आप यहाँ 2020 के बाद यहाँ पे आपने ज्वाइन किया था? जो 2020 कोरोना का ख़त्म हुआ सर, 2022 में सर यहीं स्टार्ट हुआ था पहला बैच 17 फरवरी को। तभी मैंने यहीं ऑफलाइन ही किया था। तो भाई जब आप यहाँ आए थे 17 फरवरी, लॉकडाउन के जस्ट बाद जो पहला बैच स्टार्ट हुआ था रोड़ा क्लासेस के अंदर 17 फ़रवरी को, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट आप में से शायद 17 फ़रवरी वाले हो और मोहित को जानते भी होंगे, ठीक है। तो 17 फरवरी के बैच में जब आप आए थे तो आपका मतलब गोल क्या था? क्योंकि देखो हम पंजाब एग्जाम की तैयारी करवा रहे थे। जी सर। तो आपका गोल उस टाइम क्या था? मेरा सब उस टाइम भी यही गोल था कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करनी है और फौज में जाना है। मैं तब मतलब लेफ्टिनेंट के लिए तैयारी करने आया था, इंग्लिश सीखने के लिए स्पेशल आपसे ही, ठीक है। क्योंकि आपसे अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो गई थी यूट्यूब पे। और उसके बाद जब यहाँ आया तो मुझे लगा ऑफलाइन सीखना बेटर होगा। मैं सबसे पहले लेफ्टिनेंट के लिए यानी अपना सीडीएस के लिए तैयारी करने आया था। ठीक है, पहले सीडीएस की तैयारी करने के लिए आप यहाँ ज्वाइन किए थे। तो अभी आपने एसएससी जीडी आपने ज्वाइन किया है। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखो मोहित को इस इंटरव्यू में लाने का एक बहुत ही बड़ा पर्पज़ ये था कि आपको पता है कि पंजाब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोहित, वो ज़्यादातर फोकस करते हैं पंजाब की वैकेंसीज पर। आप भी पंजाब से बिलोंग करते हैं, बठिंडा संगत से आपने बताया आप हैं। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी पंजाब के अंदर किसी क्लैरिकल पोस्ट पे लग जाऊं? ठीक है, बस सर पहले से ही गोल क्लियर था, मुझे जाना ही फौज में है बस। ठीक है। पर मैंने एग्ज़ाम दिए, सारे एग्ज़ाम दिए, सीजीएल भी दिया, उसके बाद यहाँ कोऑपरेटिव का भी दिया और पटवारी का भी दिया, सभी एग्ज़ाम दिए, सबसे कुछ सीखने को मिला। पर फाइनली गोल तो यही था कि फौज में जाना। बाकी के एग्जाम्स हैं, जैसे मान लो आपने पटवारी का जिक्र किया, आपने दूसरे एग्जाम्स का पंजाब के जिक्र किया, तो उनके सिलेबस में और अगर मैं बात करूँ एसएससी के सिलेबस में कितना फ़र्क है? सर मैथ रीजनिंग तो सेम ही आता सर, सेम है। पर उसके अंदर पंजाब जी की यहाँ आ गई, वहाँ पंजाब जी की नहीं होती, वो रिड्यूस हुआ है, हाँ कम वो हुआ है, बस ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ बस उसकी वजह से बस वहाँ तो बस जीएस है और अपना इंग्लिश है सर। बस इंग्लिश आपने बेटर करी दी। तो देखो सिलेबस की अगर बात करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप पंजाब स्टेट के सिलेबस पढ़ रहे हैं तो उससे थोड़ा सा कुछ अलग हटके आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, सारे सब्जेक्ट वही होते हैं। तो पंजाब के जो बच्चे हैं, देखो मोहित को मैं बता रहा था कि यहाँ लाने का पर्पज़ यही था सबसे बड़ा, कि मोहित ने जिस तरीके से देखो यहाँ पढ़कर हमारे साथ पढ़कर तैयारी की और एसएससी जीडी का इन्होंने पेपर पास कर लिया, तो आप भी कर सकते। आपको पता भी होगा आपने एसएससी जीडी ज्वाइन किया, तो आने वाले टाइम 24 नवंबर को नोटिफिकेशन आ रहा है एसएससी जीडी का अगेन। हाँ जी, वापस आ गया। और इस बार पोस्ट की संख्या आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो 75,000 पोस्ट आ रही है, 75,000 पोस्ट आ रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा बेटा, आप भी सारे जो वीडियो देख रहे हैं तो आप, और मोहित का एक और जो खास जिक्र यहाँ पे मैं करूँगा कि मोहित ने एसएससी जीडी पहली बार नहीं क्लियर किया,
मोहित ने ये दूसरी बार क्लियर किया। तो मोहित, पहली बार जब आपने एसएससी जीडी क्लियर किया था तो ज्वाइन क्यों नहीं किया, रीज़न क्या था? पिछली बार सर प्रेफरेंस देनी होती है इसके अंदर सर, जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ और एसएसबी सर, ऐसे प्रेफरेंस आती हैं। उसके अंदर प्रेफरेंस में मुझे मेरी मन चाही पोस्ट नहीं मिली। ठीक है, कौन सी पोस्ट मिली थी पहले आपको? पहले मुझे आईटीबीपी मिली सर। आईटीबीपी मिला था, वो मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि एक इसका कारण था, क्योंकि मेरे पिताजी खुद मतलब पहले से ये था कि उनको बीएसएफ में जाना है, उनका किसी कारणवश हुआ नहीं, तो उनकी इच्छा थी कि मेरा लड़का जाए, इसीलिए मैंने बीएसएफ ही ज्वाइन की। इस बार प्रेफरेंस में फर्स्ट चॉइस मेरी यही थी कि बीएसएफ जाना है मेरे को। तो आपने लाइन तो बहुत बार सुनी होगी कि बाप का बेटा, बाप का जो सपना होता है वो एक बेटा ही पूरा करता है। तो मोहित ने सेम वैसे ही किया कि इनके पिताजी जो हैं वो बीएसएफ में जाना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से नहीं जा पाए। तो मोहित ने कहा चलो मैं जाके पूरा कर देता हूँ सपना, और इसलिए इन्होंने पहला जो एग्ज़ाम हुआ था पास वो भी था, लेकिन उसमें इनको आईटीबीपी मिल रहा था। इन्होंने कहा मुझे आईटीबीपी नहीं चाहिए, मुझे बीएसएफ ही चाहिए। तो इन्होंने दोबारा पेपर दिया और दोबारा इन्होंने पेपर क्लियर किया। तो मोहित, ये बहुत ही मतलब बड़ी बात है कि आजकल देखो सरकारी नौकरी किसी को मिल जाए तो वो कहता है सर हो गया, ठीक है, जहाँ भी हो ठीक है, लेकिन एक ड्रीम पूरा करना अपना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दूसरी बात मोहित, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने अभी एसएससी जीडी का थोड़ा सा जिक्र किया कि सर इसमें प्रेफरेंस आती है, ठीक है? तो आपने बताया कि जैसे इसमें एक आईटीबीपी होता है, एक इसमें आपका हो गया, एक इसमें सीआरपीएफ हो गया, और एक इसमें असम राइफल हो गया, एसएसबी हो गया, और ये 5 कैटेगरी होती है। एक और होता है सर इसके अंदर एनसीबी, जो इसी बार इंक्लूड किया गया सर, नारकोटिक्स ब्यूरो, ठीक है, इसी बार इंक्लूड। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग हैं, बीएसएफ है, एसएसबी है, इसके अंदर सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, और अभी एक नारकोटिक्स का और ऐड कर दिया। तो मोहित, सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस के अंदर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी का ऑप्शन रहता है इसके अंदर, और आपका जो स्टैटिक जीके है या वो जो भी है, ठीक है? तो ये सिलेबस है बेटा, नॉर्मल सा सिलेबस है। फिजिकल में क्या कुछ होता है मोहित, ये बताइए। फिजिकल सर 5 किलोमीटर रनिंग होती है, ठीक है, कितने टाइम में करनी होती है? वो 24 मिनट में करनी होती है सर। 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग, अपनी हाइट, वेट और चेस्ट ये क्लियर करना होता है। उसमें 80 to 85 मतलब चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, हाइट होनी चाहिए मतलब 5 फुट 7 इंच हाइट होनी चाहिए। सेंटीमीटर में हम इसको इंक्लूड करें तो 172 यानी, हाँ जी सर, ठीक है। बस यही मतलब इसका क्राइटेरिया है सर फिजिकल का, वो क्लियर तो फाइनल हो जाता है। रिटन टेस्ट होना है, रिटन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल होगा सर, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, वो 3 प्रोसेस होंगे जी सर। और उसके बाद तीनों की अलग अलग मेरिट जाती है सर, तीनों की अलग अलग कट ऑफ बनती है सर, ठीक है। मतलब अगर आप पेपर पास कर लेते हैं तो उसमें आपको फिजिकल की भी अलग से कट ऑफ बनेगी आपकी, जी सर, और फिर मेडिकल की अलग से, और फाइनली फिर आपका फिर फाइनली वो कट ऑफ बढ़ के आती है, मतलब फाइनल जो आती है। अच्छा, जो कट ऑफ आएगी वो बढ़ के आती है, मतलब ठीक है। तो अगर हम एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना टफ है, या आपको लगता है कि अगर कोई बच्चा मेहनत करे तो इजीली क्रैक हो सकता है? तो यही मैं बताना चाहूँगा, अरोड़ा क्लासेस में सर मैथ उस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश उस लेवल की पढ़ाई जा रही है, और जीके, ठीक है, और वो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी जो है कोई करना चाहता है मतलब वो बाहर से कर सकता है। पंजाब के जो बच्चे थोड़ा हिंदी में शायद प्रॉब्लम है, लेकिन इंग्लिश में सर तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, हम इंग्लिश कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी सर, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सर, ठीक है, वही सेम सिलेबस आता है, सेम पैटर्न। मैं तो यहीं के प्रीवियस ईयर पढ़ के गया था ज़्यादातर, तो जो सर ने प्रोवाइड किए थे अलग आप यूट्यूब से मिल गए, बस यही प्रीवियस ईयर पढ़ के गया, मेरा हो गया सर। क्योंकि इस बार सिलेबस पैटर्न भी चेंज था ना सर, 80 क्वेश्चन थे इस बार। देखो आपको पता होगा कि एसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। एमटीएस की बात कर लें, सीएचएसएल की बात कर लें, सीजीएल की बात कर लें, या एसएससी जीडी की बात कर लें, तो सब पैटर्न चेंज हो गया। इस बार जो पैटर्न था पेपर का उसमें 80 क्वेश्चन थे और आपका टाइम था 60 मिनट, 1 घंटे का टाइम था आपके पास, ठीक है। तो ये आज का नया पैटर्न है। और अभी मैं आपको फिर से बता दूं कि 24 नवंबर को नया नोटिफिकेशन आ रहा है एसएससी जीडी का 75,000 वैकेंसीज के लिए। तो देखो हमारा हर इंटरव्यू के अंदर एक मकसद होता है कि जो भी कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इनके जो जुबानी है इनसे आप जानिए कि इन्होंने कैसे पेपर पास किया। तो वही कितने घंटे आप पढ़ते थे डेली, आप कितना आवर्स की स्टडी करते थे? सर मेरा ज़्यादातर शेड्यूल शाम को ही रहता था। मैं सुबह यहाँ आता था, ठीक है, सुबह यहाँ आने के बाद शाम को 3 या 4 बजे घर चला जाता था। यहीं पढ़ता, 8 बजे आना और 3 बजे वापस जाना। ज़्यादातर रात को होता था, रात को मैं 8 बजे खाना खा के बैठ जाता था और 8 से 2 बजे तक रात को
2 बजे तक मैं पढ़ता था रात को, क्योंकि मेरे रात को पढ़ने की आदत है, सुबह मेरे से उठा नहीं जाता। चलिए इसीलिए तो देखो को ज़्यादा मतलब ये कहना कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, आपको अपना सिलेबस पता है, आपको ये पता है कि कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी है, तो बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना। शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, जब तक आप शेड्यूल नहीं बनाएंगे तब तक दिक्कत ही दिक्कत आती है। ठीक है, तो मोहित जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और मोहित ने, मैं एक और बात बता दूं आपको कि इन्होंने पंजाब का भी एक पेपर पास किया है। पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का क्लैरिकल का पेपर भी मोहित का पास था, लेकिन देखो इनकी जिद थी कि मुझे जाना है तो सिर्फ बीएसएफ में जाना है, इसके अलावा मुझे नौकरी नहीं करनी है। ठीक है, तो इसलिए उसका जो टाइपिंग टेस्ट था ये देने नहीं गए। ठीक है, तो अब ये बीएसएफ में ज्वाइन हो चुके हैं। कब ज्वाइनिंग है मोहित जी? ये 25 अक्टूबर को सर ज्वाइनिंग। 25 अक्टूबर को आपको वर्दी मिल जाएगी। जी सर। और वर्दी पहन के फिर फोटो आप भेज देंगे। जी सर। ठीक है, आपको भेजूंगा पहले। बिल्कुल, मोहित जी जल्दी हमें फोटो भेजेंगे अपनी वर्दी के अंदर। ठीक है, आर्मी वाली वर्दी मिलती है ना इसमें? जी सर। हाँ, इसमें आर्मी वाली वर्दी मिलती है बेटा, पुलिस वाली वर्दी नहीं मिलती, ध्यान रखना। ठीक है ना, इसमें आपको आर्मी वाली वर्दी मिलती है। तो आर्मी वाली वर्दी पहनने का जिनका सपना है, और पंजाब के अंदर तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस वर्दी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सपना अपना पूरा करना चाहते हैं तो अभी आपके पास भी मौका है। ठीक है, जिस तरीके मोहित ने अभी पेपर पास किया तो आप भी कर सकते हैं। तो मेरी लास्ट में जाते जाते मोहित से एक रिक्वेस्ट है कि मोहित जी कोई आप ऐसी सलाह देना चाहें बच्चों को कि ठीक है जो बच्चे तैयारी कर, देखो आप भी उस माहौल से निकले हो ना, आपने भी क्लासेस लगाई, ऑफलाइन क्लासेस लगाई। जी सर। कोई ऐसी प्रॉब्लम आती हो या उसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है? कोई ऐसी दिक्कत आपको सबसे बड़ी दिक्कत लगी हो कि नहीं सर ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल थी इस पेपर के अंदर या इस पेपर को पास करने के लिए? सर सबसे बड़ी तो मतलब सबसे आता है मतलब जीएस का। ठीक है, मुझे जीएस का लगता था, क्योंकि जीएस का पता ही नहीं कहाँ से आती है, मतलब तो फिर मैंने इंडिया लेवल का आता सर। तो मैंने सर सुधीर सर की क्लास लगाई, सारी मैराथन लगाई जो उन्होंने कराई थी ना पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर में। हाँ जी, सब इंस्पेक्टर वाली, वो सारी क्लास लगाई, नोट्स अभी भी पढ़े हैं मेरे पास, वही मैं पढ़े थे, 10-12 बार पढ़ दिए वही नोट्स, और उन्हीं में से आ गए क्वेश्चन। देखो क्लासेस लगाने का फायदा ये होता है कि आप किसी भी टीचर की क्लास लगा रहे हो, सारे टीचर्स देखो यूट्यूब पे भी ऑलरेडी पढ़ाते हैं। ठीक है, एक बार सर ऐसा था सर, बस एक टीचर के साथ रहो सर, फेथ रखना चाहिए टीचर के साथ। जैसे आपके साथ मेरा इंग्लिश का था, अरोड़ा सर के साथ मैथ का था। देखो हाँ, उस चीज़ का रीज़न भी है। देखो अगर आप मुझे आज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आप देखो आप मेरा फंडा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसी वीडियो को उसी टॉपिक को किसी और टीचर से सेम डे पढ़ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे मुझे लगता है समझने की बजाय। ठीक है, एक टीचर से पढ़ेंगे तो आपको कम से कम उस टीचर का वे पता लगता है कि क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे टॉपिक्स करवाते हैं, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है, बजाय कि आप उसी टीचर को, उसी सब्जेक्ट को आप अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं, मल्टीपल टीचर से पढ़ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो ये गलत स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इससे आपका देखो एक तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और दूसरा आप कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक टीचर को फॉलो करो और बढ़िया टीचर को फॉलो करो। ठीक है, बढ़िया मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, देखो अंडरस्टैंडिंग होती है। आप टीचर इंग्लिश के बहुत सारे इंग्लिश के टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मेरी समझ में ज़्यादा आती है, कुछ लोगों को हो सकता है कि किसी और टीचर की ज़्यादा समझ में आती है, पढ़ाते सारे बढ़िया हैं। ठीक है, तो आप एक टीचर को फॉलो कीजिए और उसके पीछे पड़ जाइए, भाई मेरे को पेपर पास करवा दे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है सिलेक्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। तो मोहित जी से बात करके बहुत बढ़िया लगा, और आगे फ्यूचर के लिए मोहित जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आप इससे भी बड़ी पोस्ट पर थोड़ा जाए, इससे भी प्रमोशन इसमें होंगे। जी सर, प्रमोशन इसमें लेकर आप इससे भी बड़ी पोस्ट पर डिपार्टमेंटली सर इसके अंदर एग्जाम आते हैं सर, अब भी वहीं से तैयारी, आपसे ही तैयारी करेंगे फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। ठीक है, और हम भी ये चाहेंगे कि आप इसके अंदर और ज़्यादा प्रमोशन लेकर अगली पोस्ट पे जाएं। और अगली बार मोहित जब हमसे मिलेंगे तो वर्दी में मिलेंगे, इनसे कहेंगे अभी ये वर्दी पहन के आना, बच्चों को अच्छा लगेगा इनसे मिलना। ठीक है, तो आपको कैसे लगी मोहित की स्टोरी तो कमेंट करके सारे बच्चे ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से मोटिवेट होने के लिए है बेटा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो कैसी लगी बेटा आपको वीडियो? मोहित की जो स्टोरी आपने सुनी, ठीक है, कि कैसे उन्होंने एसएससी जीडी के अंदर अपना सिलेक्शन लिया। तो अगर आप भी चाहते हैं अपना सिलेक्शन लेना तो देखो आपको पता है अरोड़ा क्लासेस में अभी फ़िलहाल 2 बैचेस चल रहे हैं हमारे पास, एक फाउंडेशन बैच है और दूसरा है सिलेक्शन बैच। अगर आप शुरू से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो आप फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, और अगर आप पहले तैयारी कर चुके हैं देन आप सिलेक्शन बैच ले सकते हैं। तो बैच लेने के लिए देखो प्रोसेस क्या रहेगा, आपको अरोड़ा क्लासेस की ऐप ओपन करनी है। अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं तो आपको कोर्स का बटन दिखाई देगा, और अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो स्टोर का बटन यहाँ पे आएगा। तो आपको यहाँ जाके सर्च कर लेना है, जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं सिलेक्शन बैच। ठीक है, तो जैसे आप सिलेक्शन बैच लिखेंगे, ये देखो यहाँ आ गया सिलेक्शन बैच, आज़ादी सिलेक्शन बैच, इसे ओपन कर लीजिए। अभी देखो आपको इसका रेट जो दिखाई दे रहा है, तो वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कितना
₹3078 दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, ये ₹3078 पे नहीं करने, आपको ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई कूपन कोड का। तो यहाँ जाके आपने क्या करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है। और कूपन कोड कौन सा अप्लाई करेंगे, AC 376, AC 376, ठीक है। 376 आर्टिकल आपने यहाँ लगा देना है और उसके बाद इसको डन कर देना है। तो जैसे आप डन करेंगे तो आपका कूपन कोड अप्लाई हो चुका होगा, ठीक है। कूपन कोड अप्लाई होने के बाद आपको इसमें डायरेक्टली 1000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा कितने में, सिर्फ 1999 के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये सारी जो कोर्स आप लेना चाहते हैं, तो अभी देखो ये वाला आज़ादी सिलेक्शन बैच अगर आप लेते हैं या फिर अगर आप फाउंडेशन बैच लेते हैं, तो दोनों के अंदर आपका जो प्राइस आपको आफ्टर कूपन कोड मिलेगा वो मिलेगा 1999 का, ठीक है। तो ये ऑफ़र सिर्फ 8 सितंबर तक ही है, तो जल्दी से जाइए। और आज टीचर डे का जो ये ऑफ़र चल रहा है, इसको आप फटाफट से जाके अपना कोर्स बाय कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आप PS टेट का बैच लेते हैं तो वो भी आपको डिस्काउंट 1000 का डिस्काउंट आज मिल रहा है आपको, तो उस पर भी आपको सेम कूपन कोड अप्लाई करना है AC 376, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच।